कि दिनांक 13 तारीख को महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जब प्रतिपक्ष अपना पक्ष रखना चाहता था, जो कमियां जो उसमें उजागर नहीं की गई थी, जो धरातल का समस्या था, कृषि का समस्या था, किसानों का समस्या था, और जब हम लोग यह बात सदन में रखना चाहे तो पूरे सत्तारूढ़ पार्टी के सारे जितने भी विधान पार्षद हैं उठ करके पूरी तरह से बाधित किए। उतना ही नहीं, जब हम लोगों ने शांतिपूर्वक इसका विरोध किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी सभी लोगों को बोले कि मैं आप लोगों को बर्बाद कर दूंगा, मैं बर्बाद कर दूंगा। यह शब्द कई बार उन्होंने इस्तेमाल किया। तो भाई देखिए, इस तरह का जो आचरण उनका सदन में हुआ, यह बिल्कुल अनुकूल नहीं था। यह सदन का जो मर्यादा है उसके प्रतिकूल था। इसी के विरोध में हम लोगों ने आज नारा लगाया है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति भ्रष्टाचार की बात करता हो, खुद सृजन घोटाले में वो लिप्त हो और वो भ्रष्टाचार की बात कर रहा है, कोई ऐसा बिहार का जगह नहीं है। कोई एक व्यक्ति बता दे कि आज मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए 600 रुपया लिया जाता है कि नहीं, कोई दाखिल खारिज के लिए 2000 से 5000 लिया जाता है कि नहीं। जो व्यक्ति पूरे भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हो, समाजवादी चोला पहन के, इससे बड़ा भ्रष्टाचारी नेता इस देश में कोई नहीं हो और दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाता हो। इसी के विरोध में आज हम लोगों ने यह तख्ती अपने सदन के सामने में और नारेबाजी किया है। विभागों की जांच की आदेश भी वो दिए हैं सर। हमने बता दिया, समाजवादी चोला पहनकर नीतीश कुमार से बड़ा भ्रष्टाचारी नेता इस पूरे देश में कोई नहीं है। अरे पहले उनको लूट यात्रा निकालना था। बिहार में जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया, उनके परिवार ने किया, वो पहले तो लूट यात्रा को बताना चाहिए कि जी कितना भ्रष्टाचार उन्होंने किया है, उनके परिवार ने किया। दिल्ली से आए हैं सर, क्या कुछ 2024 के चुनाव की पूरी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मिलकर बिहार की सभी सीटें जीतने का प्रयास। बनर्जी कह रही है कि राम श्याम और राम सभी मिले। खरीद फरोख्त कहाँ की गई थी? लोग अपने मर्जी से वोटिंग करने नहीं आए थे और आज भी सरकार को डर है, इसीलिए मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर रहे हैं कि किसी तरह सदन मेरा सेशन पार हो जाए, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। तो ये जो कर रहे हैं खरीद फरोख्त हुआ, एकदम गलत बात है। लोग अपने स्वेच्छा से ऊब चुके थे माननीय मुख्यमंत्री जी से, कई बार इधर से उधर से जाने के चलते ऊब गए थे, जिसके चलते लोग हटे थे वहाँ से। आर्थिक अपराध इकाई को दे दिया गया है इसकी जांच के लिए। जांच तो आपको याद होगा, मांझी जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो मांझी जी ने काफ़ी एलिगेशन लगाए थे मुख्यमंत्री और इस सरकार पे कि एस्टिमेट घोटाला हुआ है, कई सारे डिपार्टमेंट में डीपीआर के नाम पे घोटाला हुआ है। तो जांच तो उसकी होनी चाहिए। कैग का रिपोर्ट भी आया हुआ है, कई विभाग का जो खर्च किए हैं उसका विवरण उन लोगों के पास नहीं है, तो जांच तो वहाँ होनी चाहिए। एक्चुअल में जांच हर विभाग का होना चाहिए। 17 साल 18 साल में हुआ है, कहाँ कहाँ लोग गड़बड़ी किए उसे जाहिर होगा। जांच का आदेश दे दिए भाई, उनके अपने जांच, उनकी सरकार है ना भाई। लेकिन मांझी जी जो उठाए थे सवाल कि कहाँ कहाँ गड़बड़ियाँ हुए थे, उसका क्या हुआ? अब खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे वाली हालत है। आप बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। आपके पास कोई उपाय नहीं कि सरकार क्यों बदल लिए, तो अब कह रहे हैं कि इस कारणों के चलते बदल दिए। तो पहले ये परिवार घोटाले में था, ये जानकारी नीतीश कुमार जी को नहीं थी। उनको क्या ज़रूरत था आने का? जनता को नैतिकता का जो पाठ पढ़ाना है खुद पढ़ना चाहिए ना पहले। थैंक यू। प्रयोग मामले में अब आर्थिक अपराध इकाई इसकी जांच करेगी। जांच करे, क्या दिक्कत है? अब तो सामने आप लोग को दिखाई दिया कि 3 हमारे विधायक को कैसे खरीद फरोख्त करके अपने पाले में लाया गया। ये तो जनता देखी है। आप ऐसे ही कराइएगा तो कराइए, क्या दिक्कत है? पर कहीं ना कहीं आप लोग विपक्ष को भी तो इसको लेकर खतरा हो सकता है। नहीं, हम लोग पर कोई खतरा नहीं है। हमारे विधायकों को उसने तोड़ा है, ये जनता देखी है, आप लोग भी देखे हैं कि 3 विधायकों को कैसे सरेआम अपने तरफ बैठाने का काम किया है। राजद कोटे के मंत्रियों के विभाग के भी जांच करा ले। सभी जो उस महागठबंधन की सरकार में थे सबकी जांच होनी चाहिए, और नहीं तो लगेगा कि राजद के लोगों को परेशान करने की साजिश रची जा रही है और ये मैसेज खिलाफ में जाएगा और मुख्यमंत्री के खिलाफ में ये मैसेज जाएगा।
बताइए। जांच के लिए नीतीश कुमार बोले, क्या कहेंगे इस पर? सही है? बिल्कुल जांच होनी चाहिए, जो लोग इसमें लिप्त थे करके उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी जांच का हम स्वागत करते हैं, उनका सही कदम है, और जांच करके जो उसे दोषी पाए जाए उन पर कार्रवाई। तेजस्वी यादव अब यात्रा पे जा रहे हैं सर, कह रहे हैं 17 साल बनाम 17 महीना, हम लोगों के पास जाएंगे, बताएंगे। सारा यात्रा फेल उनका हो जाएगा। पूरे देश में बिहार में मोदी लहर चल रहा है और मोदी जी की सरकार फिर आ रही जा करके है। सारा का सारा बिहार में 40 पर एनडीए के प्रत्याशी विजयी होंगे और इंडिया गठबंधन 0 पर आउट होगा। आप लोग दिल्ली भी गए थे, 2 दिन की बैठक भी थी, क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई है? बस एक ही लक्ष्य आ रहा है, लोकसभा का चुनाव जो आ रहा है। सारे कार्यकर्ता माननीय मोदी जी के 10 वर्षों का शासनकाल जो रहा है, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, हम घर घर गाँव जाएंगे और फिर से मोदी जी को कहेंगे कि आशीर्वाद लोग दें, जाकर के फिर से सरकार बने और बिहार में डबल इंजन की सरकार हो गई है। दोनों सरकार मिलकर बिहार का तेजी से विकास करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है 400 अब की बार पार। बिल्कुल सही कहा है, 400 के पार हम होंगे जाकर के। जनता विकास चाहती है और हमने विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत का सपना जो है, सपनों को हम मिलकर साकार करने का काम करेंगे। बिहार की जनता का फिर से आशीर्वाद मिलेगी, फिर से माननीय मोदी जी प्रचंड बहुमत सरकार बनाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय की मीटिंग हुई है, उसमें 400 पार का मूल मंत्र दिया गया है। हाँ, तो उसके आधा भी पहुंच जाए तो ऊपर वाला है। अभी ये सब हवाबाजी चलने दीजिए। ठीक सर, इलेक्ट्रल बॉन्ड पे सुब्रमण्यम स्वामी पीएम मोदी का इस्तीफा मांगे हैं, बोले हैं सर। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड था सर्वोच्च न्यायालय ने भी वही कह दिया। हम लोग पहले से इसका मुखालफत करते थे कि एक तरफ से लोगों को धंधा रोजगार उपलब्ध कराना और पीछे से इलेक्ट्रल बॉन्ड के ये में पैसा लेना, तो ये बात कौन नहीं जानता था। अल्टीमेटली कांग्रेस ने जो कहा था उस समय, जिस समय ये बॉन्ड लाया जा रहा था, वही सच साबित हुआ और उसी को स्वीकृति सर्वोच्च न्यायालय ने भी दिया। तेजस्वी यादव जो यात्रा कर रहे हैं उसको लूट यात्रा का नाम दे रहे हैं कि अब लूट यात्रा करनी चाहिए। बीजेपी के लोग बोल रहे हैं, बीजेपी के लोग, सम्राट चौधरी कर रहे हैं कि उनको अब लूट यात्रा करनी चाहिए। बीजेपी तो खुद ही लुटेरा पार्टी है। यहाँ से लोग खाली अदानी अंबानी को, देश की परिसंपत्तियों को बेचा जा रहा है। जितना एयरपोर्ट, पोर्ट, रेलवे सब तो बेच रहे हैं। ये लोग दूसरे को लुटेरा जो कह रहे हैं, अपने गिरबान में झांके पता चल जाएगा। थैंक यू। झटका दे सकते हैं सर? अरे झटका तो आप सबसे ज़्यादा दे रहे हैं, तो इसका क्या है? कोई झटका उटका नहीं होगा, हम लोग ये करने वाले हैं। थैंक यू। जांच करेंगे, बिहार की सरकार ही जांच करेगी, तो फिर अपनी सरकार अपने खिलाफ क्या जांच करेगी? पिक एंड चूज पॉलिसी लाएंगे, अपने लोगों को बचाने का काम करेंगे और कमजोर लोगों को फंसाने का काम करेंगे। बालिका गृह कांड के बड़े अभियुक्त बच गए। सृजन कांड में जो शामिल लोग थे, जो 3000 करोड़ रुपए का हेरा फेरी कहीं है चर्चा आज बिहार में, उसमें छोटे मोटे क्लर्क लेवल के लोगों का गिरफ्तारी हुई। सभी बड़े अधिकारी और सभी बड़े नेता बच गए। तो मैं मांग करता हूं कि आप इस मामले को, थर्ड पार्टी का मतलब समझ रहे हैं, राज्य के बाहर होता है और थर्ड पार्टी का मतलब होता है सीबीआई भी होता है। फिर भी हम ये नहीं करें कि सीबीआई ही, जिससे जरूरत है जांच कराने का काम करे, तभी जाकर के नीतीश कुमार जी पता चलेगा कि आपने बिहार को किस तरह से मिस रूल्ड किया है और अब लगातार मिस लीड कर रहे हैं राज्य को। जो 3,10,000 करोड़ का ये दावा करते हैं, उस 3,10,000 करोड़ में कृषि क्षेत्र में केवल, ध्यान दीजिए, कृषि रोड मैप है और कृषि क्षेत्र में या कृषि क्षेत्र से संबंधित क्षेत्र, वो गन्ना हो, सहकारिता हो या पशु एवं मत्स्य पालन हो या इस तरह के डिपार्टमेंट जो कृषि से संबंधित विभाग हैं, उसमें मात्र बजट का 28%, 3,10,000 करोड़ में मुश्किल से 1 लाख करोड़ का निवेश कृषि क्षेत्र में है। 2,10,000 करोड़ रुपए दूसरे फील्ड में जो आप निवेश कर रहे हैं, वह भी कृषि पर, किसानों पर लादने का काम कर रहे हैं, किसानों के साथ झांसा देने का काम कर रहे हैं बिहार का। बिहार के किसानों की असल मांग क्या थी कि हमारा आमदनी लगातार घटता जा रहा है। ये साबित कैसे होगा? आप राष्ट्रीय औसत पे देखिए, जो बजट पेश किया है सरकार ने, कि राष्ट्रीय औसत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष
1,97,000 है, लेकिन बिहार में कितना है प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष 59,000। मतलब हमसे 3.5-4 गुना ज्यादा राष्ट्रीय औसत आमदनी है। तो कृषि क्षेत्र में जब हमारी आमदनी लगातार घटेगा तो प्रति व्यक्ति आय घटेगी। इसके लिए मंडी कानून की जरूरत थी। मंडी कानून को आज देश के किसान मंडी कानून लागू करने के लिए और एमएसपी को लागू करने के लिए पंजाब हरियाणा के किसान बॉर्डर पे धरना दे रहे हैं। भारत सरकार वार्ता कर रही है कि हम आपकी बात सुनने को तैयार हैं, लेकिन बिहार में ये सरकार आज तक मंडी कानून 2006 से समाप्त है, उसको आज तक लागू करने का ये लोग प्रयास नहीं किया, ना ही इनके कान पे कोई जू रेंगा। मैं इस पत्र को मंत्री के रूप में पीठ पत्र के माध्यम से लिखा था कि जो मंडी कानून आपने निरस्त किया है उसके पुनर्बहाल के लिए कानून आप लाएं, लेकिन आज तक उस पर क्या कार्रवाई हुई बिहार की जनता अच्छी तरह से भली भांति से परिचित है। यहां तक कि मैंने विधानसभा के भीतर भी मैं निजी विधेयक भी लाया था और 2 बार मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। आज तक बिहार विधानसभा में निजी विधेयक कृषि बिल के तौर पे पेश करने की अनुमति नहीं दी गई। प्रदर्शन किया है और कहा है कि सदन में आप लोग धमकाने का काम कर रहे हैं उनको। काहे हम लोग क्यों धमकाएंगे? किस बात के लिए हम लोग धमकाएंगे? काहे के लिए धमकाएंगे? बहुमत हमारा हो ही गया, हम काहे के लिए धमकाएंगे? हम लोग क्या काम है धमकाने का? क्या मतलब है? कोई लॉजिक है इस बात का? कोई लॉजिक है इस बात का? आज रात हो गया, अभी हम बोले कि अभी रात हो गया, कोई लॉजिक है? पूरा सूर्य निकला हुआ है। अरे बहुमत जब हमारा हो गया ना, हम काहे के लिए धमकाने? क्या मतलब है हमारा धमकाने? भ्रष्टाचार का आरोप बेबुनियाद आप लोग लगा रहे हैं। जांच, अरे भाई जांच है, भ्रष्टाचार का आरोप क्या है? नहीं है तो जांच में कोई चीज़ में दांत में जब तथ्य आता है तभी ना कोई उस पर आगे कार्रवाई होती है, नहीं तो उसका न्यायालय है। किसी के हम बेबुनियाद आरोप लगाएंगे, बेबुनियाद केस करेंगे तो न्यायालय भी तो है, न्यायालय भी तो देखेगा कि हाँ भाई हमारे आरोप सत्य हैं कि नहीं है सत्य। ऐसा थोड़ी है, सरकार ऐसे थोड़ी चलती है। राजद के विधायक हैं सुधाकर सिंह जी, वो सब हम लोग नहीं सीरियस नहीं, हम लोग सब उनको सीरियस नहीं लेते हैं। हर एक चीज़ पर हर एक लोगों के ऊपर कमेंट करना आवश्यक नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाँ तो ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट ने उचित समझा होगा, इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाया है। अब राजनीतिक दल सभी का मानना है कि भाजपा को सबसे ज़्यादा चंदा उसी के माध्यम से। अब ये सब तो सबका अपना अपना लॉजिक है, अपना अपना आर्गूमेंट है ना। हर कोई हर चीज़ों का अलग अलग आर्गूमेंट करता है, अपना अपना बहस करता है, अपने तरीके से बहस करता है। अब ये देखना जो लोग इलेक्ट्रॉन बॉन्ड लिए हैं जिनका है, अब उनको देखना है कैसे होगा, क्या होगा। अब उस पर हम लोग ऑर्डर भी नहीं पढ़े हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो नया निर्णय दिया है उसको पढ़े नहीं है ठीक से। जो अखबारों के माध्यम से हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली उतना ही जानते हैं। जब तक उस ऑर्डर को प्रॉपर्ली पढ़ नहीं लें तो पक्ष या विपक्ष पर उस पर बोलना उचित नहीं है ना। बदलने के उपरांत बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और उनके साथ सहयोगी कई मंत्रियों के द्वारा बिहार में जांच के नाम पर गीदड़ भक्ति देने का लगातार सरकार के लोगों के द्वारा कुत्सित मानसिकता का परिचायक है। आप अच्छी तरह से भली भांति मालूम है आपको तो मैं बिहार में कृषि मंत्री होते हुए इस्तीफा मैंने क्यों दिया था। हमारी प्रमुख मांग थी कि जो आपने 17 साल प्लस 2 साल 19 साल जो सरकार चलाए और इसमें आपने 3 कृषि रोड मैप आपने लागू किया, जिसमें तकरीबन 3,10,000 करोड़ रुपए आप खर्च होने का दावा जो आपने किया, उस पर मेरा सवाल था। मैंने साफ शब्दों में पत्र के माध्यम से किसी भी मंत्री के अधिकार क्षेत्र का जो सबसे ताकतवर हथियार होता है वो पीठ पत्र होता है, जिसके माध्यम से मैंने आदेश दिया कि तीनों कृषि रोड मैप का थर्ड पार्टी से जांच होनी चाहिए, सरकार के द्वारा नहीं। सरकार का जांच सरकार स्वयं कैसे कर सकती? स्वाभाविक है कि उस जांच का कोई मतलब नहीं, थर्ड पार्टी। और याद करिए इस बिहार में एक ही बार नीतीश कुमार ने थर्ड पार्टी जांच का आदेश दिया था, बालिका गृह कांड को लेकर के तीस ने जांच किया और तब पूरे व्यापक पैमाने पर लोगों को पता चला कि किस तरह से बिहार में प्रशासन की लापरवाही से पूरा एक सिंडिकेट काम कर रहा था और जिसमें बहुत सारे लोग दोषी पाए गए और जेल गए। सच यह भी है कि आज जांच अधूरी रही, दंड अधूरा रहा, बाकी बड़ी मछलियां बच गई थी। उसी तरह से
इस मामले में भी मेरा कहना था कि थर्ड पार्टी से जांच होना चाहिए। आखिर नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री के नाते आपने जांच क्यों नहीं होने दिया? जाहिर है कि जांच जब भी होगा इसका गले में जो फंदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक जाएगा, क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षी परियोजना है, उनके नेतृत्व में यह परियोजनाएं शुरू की गई थी। परिणाम क्या है सबके सामने? बिहार में पिछले एक दशक में 3,10,000 करोड़ के निवेश के बाद भी उत्पादन घटा है। उत्पादन घटा है। बेंचमार्क मैंने विस्तृत रूप से इस नोट में लिखा भी है कि किस वर्ष किस फसल का उत्पादन आपका घटा है। अगर हम टोटलिटी में देखें, इसेंशियल कमोडिटी जो हमारे जिसके क्रॉप कटिंग के आधार पर डेटा बनता है, बाकी फसलों में जैसे सब्जी हो, फल हो, दूध हो, इसमें कोई क्रॉप कटिंग का डेटा कलेक्शन नहीं होता, एक हाइपोथेटिक डेटा होता है। लेकिन जिसमें क्रॉप कटिंग के जरिए डेटा है उसमें 1 लाख टन का उत्पादन घटा है। सवाल पैदा होता है कि 3,10,000 करोड़ रुपए गए कहां? इसकी जांच होनी चाहिए, और जब जांच होगा तो पता चलेगा कि कृषि विभाग के भीतर किस तरीके से सब्सिडी की लूट हुई है, जो सीड दिए गए वो नकली सीड दिए गए। फर्टिलाइजर केवल हम देश के जो एवरेज है कंजम्पशन पर हेक्टेयर उतना नहीं, हम पंजाब के ऊपर जाके कंजम्पशन कर रहे हैं फर्टिलाइजर, और हम धान का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन क्या कर रहे हैं? प्रति हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी देखा जाए तो पंजाब के मुकाबले आधी हमारी रह गई। इस वर्ष भी पहली बार मक्का का बीज बांटने का एक षड्यंत्र रचा गया विभाग के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा। अभी तक बिहार में सबसे ज्यादा प्रदर्शन अच्छा था मक्के का उत्पादन का, जिसमें सरकार का योगदान शून्य था। लेकिन उस खेती को भी बर्बाद करने के लिए, मक्के की भी खेती बर्बाद हो जाए, सब्सिडी के आधार पे मक्का का बीज बांटने का इन लोगों ने खेल रचा, और बिहार में सर्टिफाइड सीड की जगह ट्रूथफुल रियल सीड बांटने का काम किया जा रहा है, जो कानून के खिलाफ है। ये शुद्ध गरीब विरोधी बजट है, किसान विरोधी बजट है, मजदूर विरोधी बजट है। इस बजट में कहीं से दूर दूर से ये दिख नहीं रहा है। हम तो खोज रहे थे बजट के पन्ना में, हमारे साथियों ने चर्चा कर रहा था विशेष राज्य का दर्जा कहाँ है लिखा हुआ। बजट में विशेष राज्य का दर्जा कहीं दर्शाया नहीं गया है। आज जो हमारे बिहार के अंदर जो आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, ममता दीदी, इतने जो काम कर रहे हैं मजदूर, इनको न्यूनतम मजदूरी की बात इस बजट में नहीं कही गई है। इसलिए हम लोगों ने, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने, महागठबंधन के तमाम राजद, सीपीएम, माले, तमाम लोगों ने, इस कांग्रेस के लोगों ने, हम लोगों ने इस बजट का बहिष्कार किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। विवाद आज चल रहा था और विपक्ष ने कुछ प्रश्न उठाए थे, उन प्रश्नों का जवाब खसबखा नहीं दिया गया और दिया जा सकता ही नहीं है, क्योंकि गुजरात के मुकाबले में ये सवाल उठाया कि बिहार को इतनी महंगी बिजली केंद्र सरकार क्यों दे रही है। एकदम केंद्रित प्रश्न है, आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। घर घर की जो आपकी बिजली है बिहार में, वो गुजरात से कई गुना ज़्यादा बिहार की कीमत है बिजली की। दे कौन रहा है? केंद्र सरकार। खरीद किससे रहा है? केंद्र सरकार। यही लोग जो अब जनता दल यू के लोग यहाँ मंत्री हैं, उनका ही बयानात पिछले बजट में था, इनका ही बयानात मनरेगा को लेके था कि भारत सरकार हमको पैसे नहीं दे रही है। तो इसलिए दोहरे मापदंडों की सरकार की जो हालत है वो हमारे और आपके सामने है। आज सबने बहिष्कार किया है और आपके सामने बिहार के जनता के पक्ष के जो प्रश्न हैं, गरीबी का है, बेरोजगारी का है, पलायन का है, नौकरी का है, नियोजित शिक्षकों का है, वो तमाम सवालों के जवाब आज की सरकार के पास नहीं है और होगा भी नहीं। इस विश्वास के साथ हम आपके साथ जा रहे हैं। हर रोज़ प्रतिकार प्रतिशोध चलता रहेगा तब तक जब तक कि हम, वो कहते हैं ना कि न्याय का हक मिलने तक, तो न्याय का हक मिलने तक विपक्ष की ये लड़ाई, तमाम पार्टियों की लड़ाई चलती रहेगी। धन्यवाद। जन के समय से ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और ये सवाल यूपीए
में जब हम लोग थे, हम लोगों ने उठाया था। उसके बावजूद जब 2005 में नीतीश कुमार जी सरकार में आए भाजपा के साथ गठबंधन करके, तो तब से ये उनका मांग है, जनता को गुमराह कर रहे हैं ये कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन बिहार को विशेष राज्य का तो दर्जा मिला नहीं। बिहार विकास के मानक पर 36 स्टेट में नीचे से 36वां स्टेट है बिहार, नीचे से फर्स्ट है। ये हालत क्यों हो गई? ये जो एनडीए के साथ इनका नापाक गठबंधन है, ये जिम्मेदार है। इतनी भयावह गरीबी है, इतनी बदहाली है कि बिहार मजदूरों को निर्यात करने का एक हब बन गया। आपको मालूम होना चाहिए, अभी भी आशा रसोईया, ममता सहायिका रसोईया को 50 रुपया दैनिक मजदूरी पर मेहनत करवाया जाता है। जो आपके बाल बच्चों की माँ बन के खाना खिलाती है, उनका सम्मान नहीं। ऐसे हालत में जब इन्होंने नापाक गठबंधन किया, कौन सा कॉम्प्रोमाइज हुआ, क्या बात हुई? और आज देखिए हम पर ये इल्जाम लगाते हैं। इल्जाम अभी भी 3 आरजेडी के विधायक शासक दल के साथ बैठा हुआ है, लेकिन अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये पैसे का खेल है, ये लूट का खेल है। इसका जवाब हम लोगों ने मांगा, कोई जवाब नहीं, सिर्फ लफाजी। और ये सरकार आते आते दलितों की हत्या शुरू हो गई है, सिवान में हत्या शुरू हो गई, अराजकता शुरू हो गई है। ये अराजक लोगों की सरकार है। और ये 2005 की बात करते हैं, 2005 से पहले रणवीर सेना के जरिए इन लोगों ने किस तरह से बिहार के गरीबों, मजलूमों, दलितों, अल्पसंख्यकों की हत्या की, इसका जवाब देना होगा। जब इन तमाम सवालों को हम लोगों ने उठाया, इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये सिर्फ लफाजी के जरिए, इनकी कोई अंदरूनी कमजोरी जरूर होगी, जिस कमजोरी का नस दबा करके नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री ने इन्हें अपने पाले में लिया। ये जो आज देख रहे हैं, सुन रहे हैं आप, जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है, जिसकी जानकारी जनता को मिलनी चाहिए, जो आरटीआई का अधिकार हमारी यूपीए सरकार ने बनाया, और एक एक जनता को, नागरिक को सरकार की आर्थिक गतिविधि, राजनीतिक गतिविधि की जानकारी पाने का अधिकार है, लेकिन उस अधिकार से भी वंचित करके इन्होंने संविधान की हत्या करनी शुरू कर दी है। इसलिए लोकतंत्र की हत्या, संविधान की रक्षा के लिए, जमहूरियत की रक्षा के लिए, भाईचारा की रक्षा के लिए हम लोग जब सवाल उठाते हैं, तो हम लोग के सवाल पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए आज जोरदार तरीके से हमने आज जो आरजेडी, कांग्रेस, माले, सीपीआईएम, सीपीएम के तमाम माननीय सदस्यों ने इस बजट भाषण का बहिष्कार किया। हम लोगों ने कहा कि बजट भाषण का संबोधन माननीय अध्यक्ष को होना चाहिए, सभापति अध्यक्ष को होना चाहिए, लेकिन ये बजट का जो मंत्री है माननीय जो सम्राट चौधरी, जिन्होंने अभी तक नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्प का मुरेठा बांधा है। चलिए मुबारकबाद देते, मुरेठा अभी उन्होंने खोला नहीं है, उनका संकल्प अभी है उसके पास, और नीतीश कुमार को रास्ता वो दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले कोई भी अराजकता, कोई भी बदहाली, भयावह गरीबी के खिलाफ जो कोई कदम नहीं उठाया गया, इसके लिए हम लोगों ने एकजुट होकर के, पूरा विपक्ष ने इस बजट भाषण का बहिष्कार किया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जैसे डेफिनेटली ये बात एकदम सच्चाई है कि मेरा बीजेपी के प्रति, आप लोग मीडिया के भी साथी जानते हैं, हिंदुत्व के मुद्दे पे मैं किसी धर्म का बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन अपने धर्म के बारे में कोई बोले तो मैं सुन नहीं सकता हूँ। सबसे पहले अगर बोलने वाला जनता दल यू में होगा तो मैं हूँगा। जब रामचरितमानस के बारे में, राम पे जब किसी ने क्वेश्चन उठाया था, तो मैं वो करता आया हूँ, करता आऊँगा। मैं राष्ट्रवादी हिंदू हूँ और गर्व से कहता हूँ मैं राष्ट्रवादी हिंदू हूँ, और आदरणीय प्रधानमंत्री के जो पद चिन्ह उस पर मैं चलता रहा हूँ, चलता रहूँगा। आप बोले कि मानहानि मुकदमा करेंगे, कहाँ हाँ नहीं करेंगे, अब प्रोसेस हो रहा है सब कुछ। इतना ही नहीं, अच्छा मुकदमा होगा। जितना सेक्शन होता है, कानून सबके लिए बराबर है। उनको कोई दिग्भ्रमित करके उनसे गलत काम करवाया तो भैया बच्चे थोड़ी हैं दूध पीते, अनुकंपा पे विधायक बने हैं वो, तो ये तो बात होगा, इस पे तो जांच करवाऊंगा मैं अच्छे से। जो इन लोगों ने दिग्भ्रमित किया है, आपने कहा था मैं सभी को जानता हूँ, उनका भी नाम रहेगा उस मुकदमे में? उसका नाम भी मैं डालूंगा, जिनके कहने पे, क्योंकि ये खुद ही मुझे बता दिया है ये आदमी कि किनके कहने पे ये किया है, लेकिन इतना डरा हुआ है कि उसका नाम नहीं बोलें। तो मैं भी सोचता हूँ कि चलो भाई, अपने सदस्य हैं, इनकी उतनी गलती नहीं है जितना लोगों ने इसको गुमराह करके किया है। और तो मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। हॉर्स ट्रेडिंग हुआ तो किधर से हुआ, कौन किया, और हॉर्स टॉकिंग भी हुआ है तो अलग बात है, वो ट्रेडिंग तो हुआ नहीं। अरे भाई देखिए,
वो FIR आप पढ़ेंगे तो खुद हास्यप्रद है वो। तो देख करके उसमें कहा गया है कि फ़ोन कोई दूसरा किया और FIR आप दूसरे पे कर रहे हैं। जिन हम पे आरोप लगाया गया कि 2 विधायकों का अपहरण किए हैं, बीमा भारती और क्या दिलीप राय का, और दोनों सदन में आ रहे हैं, दोनों लिख के दिए हैं। ऐसा तो कोई आरोप है नहीं, ये किसी के प्रेशर में आके किए हैं। तो ये तो नौटंकीबाजी हो रही है, इसमें तो खुद ही बदनाम हो रहा है सरकार। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग तो तब होता ना कि इधर से कोई सदस्य जा कर के राजद की तरफ बैठते। ये तो अब हॉर्स टॉकिंग वाली बात हो गई है ये, कि आप बात किए हैं। हमारे बारे में ये भी नहीं कह रहा है कि हम बात किए हैं, संदिग्ध है कि ये भी किए होंगे। तो शक पे थोड़ी आप कोई कार्रवाई कर सकते हैं। यहाँ दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। जो हमारी नाराज़गी थी, मैं पहले भी बोला हूँ कि नीतीश जी के सामने मैं रखा, उसके बाद कोई नाराज़गी नहीं है। हमारे दल में किसी को कोई नाराज़गी नहीं है अभी के समय में। लेकिन आप हाँ, जिस तरह से कह रहे हैं कि इसमें कहीं इंटरेस्टिंग बात कि उधर के ही राजद के ही उठ करके हमारे तरफ आ गए तीन सदस्य जो हैं। तो हॉर्स ट्रेडिंग हुई कहाँ है भाई? हमारे तो सदस्य सब हम लोग एक साथ थे, सब लोगों ने वोट किया। जांच की प्रक्रिया लगातार जारी है, जांच की प्रक्रिया लगातार जारी है। तो अच्छी बात है। मैं तो ये भी बोला कि भाई आजकल इतना टेक्निकल सर्वेलेंस इतना आगे है कि जितने लोग बात किए हैं, जो सुधांशु शेखर सो कॉल्ड है, एक उस बत्तख को प्रोजेक्ट करके ये सब करवाया गया है, तो उसके फ़ोन पे जितने लोग, उसी को क्यों फ़ोन कर रहे थे भाई? क्या भाई आप लिए हैं कि नहीं लिए हैं, उस पर भी जांच हो कि भाई आप ही को क्यों फ़ोन कर रहे थे सब? क्या कारण है कि भाई आप ही को फ़ोन कर रहे थे? तो मंत्री बनने के लालच में अनाप शनाप आरोप लगाइएगा तो मैं भी केस करूंगा मानहानि का, और तगड़ा केस ठोकूंगा उन पे कि भाई क्यों नहीं शिकायत करते हैं? हाँ, क्या सीएम को क्यों नहीं शिकायत करते हैं? अरे सीएम साहब को बोल दिया गया है, एक बार FIR होता है, उसका बहुत सारा प्रक्रिया होता है, तो ख़त्म हो जाएगा, नॉर्मल वे में ख़त्म हो। इसमें कोई कहीं दूर दूर तक नहीं। मैं तो यहाँ तक मांग किया कि इसमें लगता है कि भाई किसी से कोई बात किया है इस रिगार्डिंग, कुछ आपका प्रूफ हो, इस पर CBI इंक्वायरी हो तो ज़्यादा अच्छे से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सबसे अच्छा। हो सकती है जेडीयू में क्या किया? नहीं, देखिए आपसी मतभेद ऐसा मुख्यमंत्री जी के कारण किसी को कोई तकलीफ नहीं है, ये भी आप जान जाइए। उनके जैसा युग पुरुष होना मुश्किल है आज के युग में। मैं तो हर समय बोलता आया हूँ, मेरा जो नेचर है इसके कारण हमारे दल में 1-2 लोग जो हैं जानते हैं कि भाई हर बात जनता के बात को दम के रखते हैं। आज आप देखिए कि भाई जब मैं महागठबंधन में भी था तो रामचरितमानस के बारे में जो कोई बोलता था तो मैं जमकर उसका विरोध करता था कि भाई भगवान राम हमारे आराध्य हैं, इनके बारे में कोई बोलेगा तो नहीं सुनेंगे। तो मैं जो सच्चाई है तो मुझ पर आरोप लगता था कि भाई ये भाजपा से प्रेरित हैं। भाजपा से तो नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी से मैं ज़रूर प्रेरित रहा हूँ, इसमें कहीं दो मत नहीं है। अब भाजपा को जो एक नीति है, एक बार हिंदू राष्ट्र को जो आगे बढ़ा रहे हैं, राष्ट्रवाद की जो बात है, मैं तो ज़रूर उसे प्रेरित हूँ, सब लोग जानते हैं। तो इसमें गलत क्या है भाई? आप NDA में हैं, प्रेरित रहना किसी दल से कोई गलत नहीं है। लेकिन मैं अपने दल के बारे में, हमारे नेता पे हम लोग को पूरा विश्वास है, कहीं कोई कन्फ्यूजन इंटरनल नहीं है। ये तो इंटरनल राइवलरी दल में होता ही है कि हमारे दल में है कुछ लोग हैं जो, चूँकि मैं परशुराम का वंशज हूँ तो मुझे वो दबाना चाहते हैं। मैं तो पहले भी बोला हूँ कि मैं दबने वाले में से मैं नहीं हूँ। आप लाख कोशिश कीजिएगा, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते हैं। तो इस बातों से लेकर के उन लोगों